हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस का नाम ना सुना हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस महामारी के दौर में भी जेफ ने फरवरी 2020 से मई 2020 के बीच में 34 बिलियन यूएस डॉलर की बढ़त हासिल की है और उनकी कंपनी Amazon.com ने 50% सेल्स बढ़ने का दावा किया है। इसके साथ ही जेफ का नेट वर्थ 150 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है। तो आइए दोस्तों, जेफ से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सन 2013 तक जेफ के बायोलॉजिकल फादर को नहीं पता था कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार जेफ बेजोस ही उनके बायोलॉजिकल बेटे जेफरी हैं। दरअसल जेफ का जन्म जब सन 1964 में हुआ, उस समय उनकी मां की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वे जब सिर्फ 1 साल के थे, उनके माता और पिता का डिवोर्स हो गया था। उसके 3 साल बाद उनकी मां ने माइकल बेजोस नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जेफरी का नाम जेफ बेजोस हो गया। अभी हाल ही में सन 2013 में जब उनकी बायोग्राफी लिखने के लिए ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक नाम के कंपनी के एक एडिटर ने उनके पिता मिस्टर टेड जॉर्गेनसन से जाकर कहा कि क्या आप जेफ बेजोस को जानते हैं, और जब उनके बारे में उन्हें बताया तो वो बिल्कुल भौंचक्का रह गए। उन्होंने अपने बायोलॉजिकल बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि जेफ ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आपको बता दूं, सन 2015 में उनके पिता का निधन हो चुका है। जेफ बचपन से ही आविष्कार करने के लिए मशहूर हुआ करते थे। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर से एक हॉवरक्राफ्ट बनाया था और अपने कजिन्स भाई बहनों को रूम में ना आने दें, इसलिए एक रिंगिंग अलार्म क्लॉक भी बनाया था। वे अपने नाना मिस्टर गाइस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा करते थे और उन्होंने अपने नाना के साथ मिलकर सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरा एक घर बना डाला था। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड में काम किया करते थे और मैकडॉनल्ड में पीक आवर्स में भीड़ को मैनेज करने के लिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था, जेफ उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे और उसे देखकर ही उन्होंने टेक्नोलॉजी में आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की थी। सन 1992 में वो जिस कंपनी में काम किया करते थे, मैकिन्जी भी उस कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब किया करती थी। उन्होंने सन 1993 में मैकिन्जी बेजोस से शादी कर ली और अभी रिसेंटली जनवरी 2019 में उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद उनकी वाइफ दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई। मैं आपको बता दूं, उनके 3 बेटे और एक गोद ली हुई बेटी भी है। 29 साल की उम्र में जेफ ने हेज फंड नाम की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ दी और ऑनलाइन बुक स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम relentless.com रखा था, जो कि उनके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा डरावना लगा। उसके बाद उन्होंने कैडाब्रा नाम रखने की सोची, जिसको उनके लॉयर ने डिसअप्रूव कर दिया। उसके बाद जेफ ने अपने कंपनी का नाम ए लेटर से रखने की सोची, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी सर्च इंजन याहू नामों को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके दिखाया करती थी। दुनिया के सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर से उन्होंने अमेज़न वर्ड को चुना। यदि आप आज भी relentless.com पर सर्च करते हैं तो वह साइट आपको ऑटोमेटिकली amazon.com पर रीडायरेक्ट कर देती है। 1997 में जेफ मिलीनियर बने और उसके 1 साल बाद उन्होंने गूगल में इन्वेस्टमेंट किया। वे गूगल के $250 मिलियन इन्वेस्ट करके इस मेगा कंपनी के शेयर होल्डर बन गए और उसके 1 साल बाद 1999 में जेफ बिलियनियर बने और उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट में शामिल हो गया। सितंबर 2000 में जेफ ने ब्लू ओरिजिन नाम के एक ह्यूमन स्पेसफ्लाइट कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने स्पेसएक्स से 6 महीने पहले रॉकेट लॉन्च कर दिखाया। उनके हाई स्कूल के फ्रेंड्स का मानना है कि उन्होंने Amazon.com कंपनी इसीलिए शुरू की ताकि वे इतने पैसे कमा सके कि एक दिन स्पेस शिप बनाकर स्पेस में जा सके। सन 2015 और उसके बाद सन 2017 में उनकी इस कंपनी ने अपने शेफर्ड व्हीकल की सेफ वर्टिकल लैंडिंग कर दिखाई और वह ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेफ का मानना है कि ब्लू ओरिजिन ही उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, ना कि Amazon.com। सन 2013 में उन्होंने अमेरिका की 146 साल पुरानी वॉशिंगटन पोस्ट नाम की न्यूज़पेपर कंपनी को खरीद लिया और इस कंपनी को उन्होंने $250 मिलियन कैश देकर खरीदा था। उसके बाद उन्होंने इस कंपनी के डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और यह कंपनी उन्हें 2016 से प्रॉफिट देने लगी। आप जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2017 को जेफ बेजोस ने एक दिन में $6.24 बिलियन की अर्निंग की थी। दरअसल उस दिन अमेज़न ने अपने थर्ड क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट की अनाउंसमेंट की थी और 4 बजे जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो वह उस दिन अमेज़न का ट्रेडिंग स्टॉक $972 दिखा रहा था, लेकिन उसके आफ्टर ट्रेडिंग में 5 मिनट बाद अमेज़न स्टॉक $1041 पर जंप कर गए, जिसकी वजह से जेफ के 17% शेयर होने के हिसाब से उन्हें $6.24 बिलियन की अर्निंग हुई और उसके एग्जैक्ट 5 महीने बाद जेफ को रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर दिया गया। क्या आप जानते हैं, इतना शोहरत और सफलता होने के बाद भी सन 2014 में जेफ को वर्ल्ड्स वर्स्ट बॉस के खिताब से नवाजा गया था। दरअसल ITUC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 161 देशों के 180 मिलियन वर्कर्स का सहभाग लेती है, उन्होंने टॉप 9 वर्स्ट बॉसेस की लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट को जेफ बेजोस ने टॉप किया था। उनके अगेंस्ट 20,000 वोट कास्ट किए गए थे। जेफ बेजोस ने एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के आधार पर 10,000 साल के घड़ी की स्थापना की है, जो कि वेस्ट टेक्सास के एक पहाड़ के नीचे 6 साल से बनाया जा रहा है। इस घड़ी को काफ़ी खास तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें 5 रूम होंगे जो कि 1 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल और 10,000 साल को दर्शाएंगे। इनमें से जेफ सिर्फ पहले 2 रूम्स को ही डिज़ाइन करने वाले हैं और बाकी के 3 रूम्स को डिज़ाइन करने का काम फ्यूचर जनरेशन पर छोड़ दिया जाएगा। जेफ ने स्टार ट्रेक एंड बियॉन्ड नाम की एक मूवी में 8 मिनट का गेस्ट अपीयरेंस भी किया है। उनका नाम 3 बार फॉर्च्यून्स 50 ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आ चुका है। सन 2018 जुलाई में जेफ को रिचेस्ट मैन ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। जानकारों का मानना है कि यदि जेफ इसी तरह से ग्रोथ करते रहे तो वे साल 2026 तक दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जेफ को वर्ल्ड्स वर्स्ट बॉस कहे जाने के बारे में आपकी क्या राय है, इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।